नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन के बाद अंडर ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम जो 12th लेवल का एग्ज़ाम है वो आपको पता है 7 अगस्त से आपका स्टार्ट हो रहा है। जीके की स्मार्ट रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन तय करता है मैथ्स रीजनिंग में कैंडिडेट एवरेज स्कोर हर कोई बना रहा है। सिलेक्शन आपकी हो रहा है जो टफ रह रहा है। जिस प्रकार आपने एनटीपीसी ग्रेजुएट का एग्ज़ाम देखा है, उसके आंसर की बाद क्वेश्चंस देखे हैं, उसको हमने किया गहन विश्लेषण। आंसर की लगभग 1 महीने बाद तक है डीपली एनालिसिस किया गया है। और ये सभी टोटल आपको जीके की बात करेंगे एनटीपीसी ग्रेजुएशन में 47 सेट में लगभग 1900 के आसपास सवाल पूछे गए हैं। उसी आधार पर अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सिलेबस में एनटीपीसी में टोटल ये 21 टॉपिक या फिर चैप्टर कह दो, विषय कह दो, मेंशन कर रखे हैं। जो भी सवाल पूछे गए ना एनटीपीसी ग्रेजुएशन में, इन 21 चैप्टर या विषय के अकॉर्डिंग सवालों का वर्गीकरण किया गया है। फिर ये समझा गया है, पैटर्न को देखा गया है, कहाँ से सवाल रिपीट हो रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज सवालों का वेटेज क्या है, करंट अफेयर्स में क्या वेटेज आया है, और करंट के प्रश्न है वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कौन से मंथ के आ रहे हैं ज़्यादा सवाल। ये सभी बात इस वीडियो में करेंगे, जो एक स्मार्ट रणनीति रहेगी आगामी दिवस में आपके रिवीजन के लिए। बाकी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो बताना कितना स्कोर आपका बन रहा है। नहीं लगा रहे हो, आज ही टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर सकते हो। टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करके एक ही पास प्रो में सारे एग्जाम्स के पेपर मिल जाएंगे। चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, इसके अतिरिक्त आप आने वाले एएलपी टेक्नीशियन जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, सभी एग्जाम्स 800 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर कवर हो जाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिएगा। बाकी टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव भी यहाँ पर आ चुका है। जिस प्रकार आप मॉक टेस्ट देते हो उसी प्रकार से सारे एग्जाम्स की कोचिंग है, कोर्सेज है, वो एक साथ ही आपको मिलने वाले हैं। ट्रायल के रूप में ये भी देख सकते हो, टीटीजे के कूपन कोड यूज़ कर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सबसे पहले तो अपन आते हैं सिलेबस में। आपके जो 40 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं जीके जीएस में, आपका एनटीपीसी ग्रेजुएशन का हो गया और अंडर ग्रेजुएशन का हो गया। दोनों का एग्जाम पैटर्न समान है। टीसीएस ले रही है तो पेपर के लेवल में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो ये 40 जीके के सवाल है, इन्हीं की बात करें। मैथ्स रीजनिंग है जो आपने देखा है, प्रीवियस ईयर का पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन इसमें बदलाव हो जाते हैं। इससे आपके प्रैक्टिस से काम बन जाता है। यहाँ पर स्मार्ट रणनीति की आपको आवश्यकता है। तो पहले तो आपको बताता हूँ कहाँ से अब की बार ग्रेजुएशन में सवाल नहीं पूछे गए जो सिलेबस में मेंशन है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, सबसे अधिक सवाल तो यहीं से आए हैं। करंट अफेयर से सवाल आपके हाईएस्ट सवाल पूछे गए हैं। कितने सवाल पूछे गए हैं? टोटल आपके 1880 क्वेश्चंस थे ना 47 शिफ्ट में। इन 1880 में मान के चलो 650 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के हैं। यानी जो 40 क्वेश्चंस हैं इसमें 13 से 14 क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछ लिए। नीचे बात करेंगे वो भी कहाँ कहाँ से पूछे करंट में भी। अब करंट में मैं खेल और क्रीड़ा इंक्लूड कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स के सवाल यहाँ पर ये 650 में इंक्लूड है। भारत की कला और संस्कृति की बात करें तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें म्यूजिक डांस है उसके सवाल ज़्यादा है, लगभग 34 के आसपास सवाल है। बाकी 16 सवाल एक्स्ट्रा है मंदिर वगैरह के बारे में। मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, ये सभी सवाल हमने अलग किए हैं। इसकी ई बुक भी तैयार की है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट पर, जहाँ पर डिटेल में इन सवालों का एनालिसिस किया गया है। तो आपको बताता हूँ यहाँ पर, जैसे आप कला संस्कृति के 50 क्वेश्चन देखेंगे ना, ये जैसे जनजाति का सवाल हो गया, तो ये सभी सवाल डिटेल में आप देख पाएंगे ये पीडीएफ में। उसके बाद आप देखेंगे चित्रकला का भी सवाल है। मुख्य चीज़ जो यहाँ पर देखने को मिली रिपीट में, तो कला संस्कृति में जो मंदिर वाले हैं ना, नागर शैली, द्रविड़ शैली है, इनमें किस प्रकार के मंदिर थे, उनमें मंदिर के भागों के अलग अलग नाम हैं, ये भी डिटेल में कवर किया। तो ये सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं। बाकी लोकगीत से भी सवाल है, तो ये डिटेल में आप देख पाएंगे। एक और जो रिपीट हुए ना, ये चित्रकला में इनके टर्म से 4 से 5 सवाल पूछ रही है। अलग अलग टर्म्स यहाँ पर आप देख, चित्रकला में ये टर्म से सवाल, तो 16 सवाल तो वो थे। बाकी म्यूजिक डांस से यहाँ पर 34 सवाल पूछे हैं, जिसमें आपके घराने हैं, हिंदू है, कर्नाटक शैली है, इनसे सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं। इनको यहाँ पर डिटेल में वाद्य यंत्र से सवाल पूछे गए हैं। 4 से 5 सवाल तो आपके वाद्य यंत्र से, कौन सा वाद्य यंत्र तथ्य है, घन है, इस प्रकार से। और कर्नाटक संगीत के ये टर्म से थोड़े अलग लेवल के सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इनको हमने जिस प्रकार से पूछे तो डिटेल में ही कवर किया है, ताकि ईजिली आप इसको रिवाइज कर पाए। तो कहने का मतलब, कला संस्कृति में 47 सेट में 50 सवाल, हर सेट में एक सवाल आया है। अब इस सिलेबस में आप देखेंगे तो यहाँ पर इंडियन लिटरेचर की बात हुई है, भारतीय साहित्य की बात हुई है। तो एक तो इसमें बुक्स और ऑथर के सवाल डायरेक्टली पूछे। पुस्तक लेखक से इन्होंने 33 सवाल पूछ लिए 47 शिफ्ट में। हर शिफ्ट में कई कुछ शिफ्ट में हो सकता नहीं आया सवाल।
तो उसमें भारतीय साहित्य का पूछ लिया इन्होंने। इस प्रकार से 47 सेट में इनके कवर हो गए हैं। अब भारतीय साहित्य के डायरेक्टली 12 सवाल हैं जिसको आपको जानना आवश्यक है। ये आपके शिफ्ट में रिपीट हो सकते हैं। जो सवालों का लेवल यहाँ पर लिटरेचर के 12 क्वेश्चन हैं, इसमें एक ही टाइप के एक ही प्रकार के सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। ये वैदिक मंत्रोच्चार की पारंपरिक विधि पाठ शैलियों में सबसे जटिल का पूछा। मैं आपको बताता हूँ रिपीट कौन सी हुई है इनमें से भी, तो इनको डिटेल में कवर किया। ये जो एतु तौके है ना, ये 4 से 5 सवालों में पूछ लिया है। एतु तौके हैं जिसमें आपके अलग अलग ये संगम साहित्य में होते हैं, संग्रह होते हैं, 8 संग्रह हैं और इन 8 संग्रह में 5 अलग है, 3 अलग है और इन 5 और 3 से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। अकाम के जिसमें 5 हैं, पुरम के 3 है। अकाम में पांचों का प्रेम का वर्णन है, पुरम में आपके युद्ध है, वीरता है, इनका राजाओं का वर्णन है। तो इनसे सवाल रिपीट में पूछे गए। तो वैदिक मंत्रोच्चार में यहाँ पर ये और पूछ लिया है, तो इनको आप एक बार देखेंगे ना, ये ईजिली आपकी हो जाएंगी कवर है। और यहाँ से सवाल है बार बार रिपीट होते हैं साहित्य में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो हमने ये 21 टॉपिक में वर्गीकृत किया। इन सभी पर आते हैं कहाँ से सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं। बायोलॉजी की बात करेंगे तो 54 सवाल पूछे गए हैं। 47 शिफ्ट 54 सवाल, हर एक शिफ्ट में एक सवाल तो आपके पूछा ही गया है। अब सवालों का लेवल आप यहाँ पर देख पाएंगे। क्लिक हियर पर मैं क्लिक करता हूँ तो लेवल है बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस पर भी नहीं है। एनसीईआरटी से हटकर है। एनसीईआरटी का तो जो सिलेबस में मेंशन रहता है ना, टेक्नीशियन में मेंशन है एनसीईआरटी का, ग्रुप डी में आपका मेंशन है, एएलपी में मेंशन है कि 10th स्टैंडर्ड का आएगा, लेकिन एनटीपीसी में साइंस का दे रखा है, ऐसा नहीं कि 10th स्टैंडर्ड का आएगा। तो सवाल जो टिपिकल टीसीएस पूछती है आज तक आपने देखा है एसएससी वगैरह में, उसी प्रकार से है। तो हमने 2023 है, 24 है, एसएससी के सवाल कवर किए थे, 1400 क्वेश्चन है। उसकी पीडीएफ भी बनाई थी, ई बुक भी अवेलेबल है, एक्स्ट्रा फैक्ट सही थे। उन्हीं प्रकार से ये साइंस के सवाल सारे देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा, एक फिक्स पैटर्न नहीं है कि यहीं से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। आवर्त सारणी से कुछ सवाल ज़्यादा पूछे गए थे, वो आप देखना आवर्त सारणी किसने दी है, ये वाले थे। बायो के बाद केमिस्ट्री में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है बायो के इक्वल ही है और इनका लेवल भी बायो की तरह फिक्स नहीं है कि रिपीट हुआ कोई सवाल है, ज़्यादा सवाल पूछा गया है। अलग अलग टाइप के आपको सवाल हैं। कुछ हो सकता है जैसे ये रेलवे ने गलत किया है तो हमने इसको सुधारा भी है, सभी को डिटेल में एनालिसिस किया है। तो आप यदि इन पर अभी फोकस करेंगे तो हो सकता है आपका टाइम वेस्ट हो जाए। इनका फिक्स नहीं रहता कहाँ से सवाल आ जाए, बाकी ये सवाल आप एक बार देख सकते हो। अब जनगणना सेंसस की अपन बात करेंगे। हाँ, फिजिक्स की करते हैं। फिजिक्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन है बायो और केमिस्ट्री के सापेक्ष कम आए। 33 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं फिजिक्स के। 47 सेट में 33 क्वेश्चन है। इनका भी फिक्स कोई पैटर्न नहीं है कि एक ही टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछ दिए। तो वापस आता हूँ मैं होम पेज पर और यहाँ पर बायो केमिस्ट्री फिजिक्स के बाद बात करते हैं सेंसस की। 47 सेट में 22 क्वेश्चन इन्होंने जनगणना के पूछे हैं। तो जनगणना के सवाल हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, टीसीएस पूछती है, कभी कभार तो हर शिफ्ट में एक सवाल पूछ लेती है और इनमें थोड़े लेवल हटकर सवाल पूछे गए हैं। जनगणना के पता नहीं नए सवाल कहाँ से बन जाते हैं, तो इसमें हमने सारे इंक्लूड कर दिए हैं। जनगणना के जो भी सवाल हैं उनका एक्स्ट्रा फैक्ट सही थे, डिटेल में कवर किया है, वो आप देख लेना। जनगणना में भी कुछ सवाल है वो रिपीट भी हुए हैं। अब जो बात करते हैं अपन, आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम दे रखा है। ये आप ऊपर बताता हूँ, ये सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वर्गीकरण भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्रह। इससे पहले आपने देखा सामान्य विज्ञान और जीवन विज्ञान का, जिसमें हर शिफ्ट में लगभग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से एक एक सवाल पूछा गया है और इधर 264 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हो टोटल 47 शिफ्ट हैं। हर शिफ्ट में 5 से 6 सवाल एक तरीके से मान के चलेगा। हिस्ट्री के यहाँ पर आए हैं 5 से 6 सवाल। करंट के आपने देखे 13 से 14 क्वेश्चन हैं और लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर साइंस के थे हर शिफ्ट में एक तरीके से। अब इन 264 क्वेश्चंस को देखेंगे ना, तो इनका भी आपको पैटर्न कुछ समझ में आएगा। इन्होंने वंश से सवाल पूछे हैं, कौन किस वंश का शासक रहा है, उनसे पहले कौन थे, बाद में कौन थे। और जो टर्म्स है ना, मुगल कालीन हो, मौर्य कालीन हो, गुप्त कालीन हो, जो शब्दावली है किसको क्या कहा जाता है, इन पर भी इन्होंने फोकस किया है। और जो स्वतंत्रता संग्राम में आपको बताता हूँ कुछ सवाल यहाँ पर रिपीट की बात करेंगे, तो ये आंदोलन वाले युद्ध वाले सवाल है ना बहुत ज़्यादा। आप नीचे और बताता हूँ ताकि शिलालेख में भी 4 से 5 सवाल मैंने देखे थे। उसके बाद जैसे कि मैंने कुछ सवाल ज़्यादा ही देखे थे वो बता। ये जो विद्रोह है ना, सिंगपो हो गया, जैसे ये आप देख पा रहे हो, कुकी विद्रोह, संथाल विद्रोह, विद्रोह से कम 10 सवाल यहाँ पर देखने को मिले थे। तो ये एक थोड़ा रिपीट वाला देखने को मिला। उसके बाद आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से 4 से 5 सवाल थे, बाकी यहाँ पर मिक्स सवाल देखने को मिल रहे थे और इसको आप थोड़ा और टाइम लग जाएगा। इस प्रकार आपने प्रत्येक सवाल को देख लिया डिटेल में, तो मैं सीधा ही बता देता हूँ और कहाँ पर आपको फोकस। अब आते हैं अपन अर्थव्यवस्था।
इकोनॉमी पर आते हैं। इकोनॉमी में जो ज़्यादा सवाल है ना वो करंट अफेयर्स में पूछ लिए इन्होंने, करंट अफेयर्स में इकोनॉमी पर ज़्यादा फोकस किया इन्होंने। और वैसे इकोनॉमी में यहाँ पर 83 क्वेश्चन से आपको देखने को मिल रहे हैं। तो करंट अफेयर्स में इकोनॉमी के ज़्यादा हैं और बाकी जो इकोनॉमी आप देखेंगे, इसको समझेंगे क्योंकि समझने लायक आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमी में, वो सवाल थोड़े कम हैं। उसमें भी कुछ करंट के डाटा, एक तरीके से ओल्ड डाटा यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। इकोनॉमी एक चीज़ तो यहाँ पर मैंने देखे ना रिपीट सवाल में, 1991 में जो आपका एलपीजी नीति आई है ना, उनसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछ लिए इन्होंने, काफ़ी सवाल उनसे पूछे हैं। एसईसीसी 2011 में भी यहाँ पर सवाल है, तो ये सभी डिटेल में हैं, आप देखेंगे डाटा, क्योंकि पता नहीं कहाँ से बीच में उठाकर इन्होंने ये सवाल पूछ दिए। तो ये 1951 में आर्थिक सुधार हुआ है, जहाँ पर ये जो नीति आई है एलपीजी आर्थिक नीति आई है, इस पर सवाल काफ़ी पूछे गए हैं। समिति से सवाल पूछे गए हैं, हरित क्रांति से सवाल पूछे गए हैं, पंचवर्षीय योजना से सवाल पूछे गए हैं। तो ये कुछ रिपीट वाले हैं। बाकी ओल्ड सर्वे बेसिस पे यहाँ पर सवाल हैं जिनको हमने डिटेल में कवर किया है। और एक और सवाल था, जो अपने क्षेत्र रहते हैं ना, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक हैं, उनसे भी सवाल, और कुछ एक्ट से सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। बाकी बैंकिंग संबंधित सवाल हैं, तो ये आप देख लेना, इसमें काफ़ी संभावना रहती है आपके रिपीट होने की, इकोनॉमी की एटलीस्ट। अब जो मेन चीज़ है ना पॉलिटी, यहाँ से आपके सवाल रिपीट होने के, क्योंकि जो एक्स्ट्रा डिटेल फैक्ट आप देखेंगे ना, तो वो आपकी बहुत फायदेमंद है। 215 सवाल आप देख सकते हो, हर शिफ्ट में कम से कम 4 सवाल आप मान के चलो। 47 शिफ्ट है और 215 में 47 का भाग देंगे तो आपकी 4.57 है। 4 से 5 सवाल आपकी पॉलिटी के पूछे गए। इसको क्लिक करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक तो इनमें केसेस का पूछा है, संवैधानिक केस जो आप देख रहे हो ओल्ड केसेज हैं उनके बारे में हमने इसको नीचे डिटेल में दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर ये तो आपका DFCCIL रेलवे का ही पूछ लिया है। और फिर आर्टिकल का ध्यान देना है। आर्टिकल, अनुसूची और जो भाग हैं वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। और बाकी यहाँ पर कुछ विशेष संविधान संशोधन हो गया, या फिर कोई ऐसा ही कानून बना है, किसी का केस मामला है सुप्रीम कोर्ट वाला, इनसे सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे पंचायती राज से भी सवाल आए हैं, तो का 5 से 6 सवाल मैंने देखे हैं पंचायती राज के, जब एनालिसिस कर रहा था उस समय की बात यहाँ पर। और बाकी एक्ट है, संविधान संशोधन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल डिटेल में इन्होंने पूछे हैं, तो इनको आप एक बार देखना। बाकी कितनी भाषाएं हैं, कौन सी भाषा कब ऐड की गई है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आर्टिकल का, और हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, कर्तव्य हैं, इनसे सवाल है वो काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे। और जो अपनी रिट याचिका रहती है आर्टिकल 32 वाली, वहाँ से भी सवाल थे। और फिर पंचायती राज वाले सवाल रिपीट हुए हैं, तो इनको देखेंगे तो लगभग आपको समझ में आ जाएगा सारे सवाल। बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के आपके 166 सवाल जो 1880 क्वेश्चंस बनते हैं उनमें से पूछे नहीं, हर सेट में लगभग 3 से 4 सवाल हैं ज्योग्राफी की। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ज्योग्राफी में कुछ पैटर्न देखने को मिल जाएगा। फिक्स नहीं कह सकते हैं कि ज्योग्राफी में ये आएगा, लेकिन जो भी सवाल है इसको डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट्स ऐड किया है। काफ़ी सवाल यहाँ पर नए सवाल भी देखने को मिल रहे हैं। तो ज्योग्राफी में सवाल कहीं से भी आ जाता, पॉलिटी में एक रहता है कि इनको याद करें, इनमें से एक सवाल बन ही जाएगा, वो चीज़ यहाँ पर नहीं मिलती है। अक्षांश, देशांतर और किस अक्षांश पे कौन सी सिटी है, इस टाइप के भी सवाल, नए सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ज्योग्राफी में अभी समय कम है, तो आई थिंक आपको एक बार ये सवाल देख सकते हो, एक्स्ट्रा फैक्ट देख सकते हो। बाकी डिटेल में जो फोकस करने की अपन बात कर रहे हैं वहीं पर आते हैं वापस। ज्योग्राफी के बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर सवाल आपके भारत के स्मारक और स्थान। जैसे सिलेबस में बताता हूँ, ये चीज़ दे रखी है, उसको हमने वर्गीकृत किया कि एक्चुअल में यहाँ से सवाल आए भी या फिर नहीं आए। भारत के स्मारक और स्थान, यहाँ से किस टाइप के सवाल, इसमें जो मोनूमेंट्स हैं, फेमस मोनूमेंट हैं, इन्हीं की बात होती है, इनसे यहाँ पर ज़्यादा सवाल ये आप देख सकते हो। प्रसिद्ध त्रिमूर्ति जो मूर्ति निम्नलिखित में से किस गुफा में स्थित है, और कोई फेमस ऐतिहासिक स्थल है उनके बारे में, कौन सी गुफाएं, तो गुफा से ज़्यादा सवाल है। भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा किस गुफा में पाई गई है, ये चीज़ आप देख सकते। यूनेस्को विश्व धरोहर में मंदिर है, वो किस राज्य में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर कौन सी वास्तुकला, चार बाग मंदिर निर्माण या फिर जो वास्तुकला पर आधारित है, बाघ गुफाएं हो गई। तो ये कौन सी फेमस मोनूमेंट है, स्थल कहाँ पर है, किसने उसका निर्माण कराया है, कौन सी शताब्दी में बना है, कब वापस कोई वैश्विक मान्यता मिली है, तो इनसे संबंधित है। कुतुब मीनार किस वास्तुकला शैली में है, तो ये आपको थोड़ा देखना है। ये सवाल आप देखेंगे तो और आपको बेहतर ढंग से पता चल जाएगा कि स्थल से कौन से सवाल है वो पूछे जाते हैं।
इसमें हमने कुछ सवाल सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल का भी ऐड किया है। तो गुफा से ज़्यादा सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। भारत में विश्व की प्रसिद्ध हस्तियाँ हैं। अब इनमें मैं बता दूं सवाल फिक्स नहीं रहते, गारंटी नहीं यहाँ से सवाल रिपीट हो जाए। वैसे यहाँ पर 56 क्वेश्चंस पूछे गए, हर शिफ्ट में एक सवाल आप मान के चलेगा। ये आपके सिलेबस में मेंशन है, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियाँ हैं। तो न्यायिक सक्रियतावाद शब्द निम्नलिखित में से किसने गढ़ा है? ये नए टाइप के सवाल आपको 2025 में हस्तियों में कुछ सवाल करंट से रिलेटेड पूछे गए हैं। किस अब यहाँ पर भी हस्तियों में भी काफ़ी आधे सवाल तो आपको करंट का मिल जाएगा। किसी का हाल ही में देहांत हुआ है, किसी को कोई मेडल पुरस्कार मिला है, किसी को कोई नोबेल मिला है, प्रसिद्ध व्यक्ति है, उनके बारे में कब मिला है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। ये आप देख सकते हो कौन महाराष्ट्र में एक कट्टरपंथी तर्कवादी थे। उसके बाद यहाँ पर ये जनवरी 2025 में करंट को रिलेट करके भारतीय इतिहास में उनकी भूमिका से संबंधित पूछ लिया है। तो इनमें भी करंट नागा विद्रोह नेता का यहाँ पर बताया है। तो ये मैं बताता हूँ, इसका फिक्स नहीं। ये नोबेल का पूछ लिया 1908 में किसे दिया गया था और क्यों दिया गया था। इसमें अभी आप फोकस करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कुछ सवाल देखने ही ना मिले, क्योंकि पता नहीं कहाँ से आते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय संगठन है, ये जो आपके सिलेबस में दे रखा है, लेकिन इनसे सवाल नहीं पूछे एक्चुअली, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है। और सिलेबस में आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का और राष्ट्रीय संगठन का, एक तो ये संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण संगठन है, ये इंटरनेशनल आप मान के चल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर सबसे आप लास्ट में देख रहे हो भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय और भारत के संगठन से बहुत कम सवाल पूछे गए हैं, यानी सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, लेकिन हर शिफ्ट में एक सवाल यहाँ से नहीं आया। आप संगठन की देखेंगे यहाँ पर, और वो भी ऐसे कोई अच्छे लेवल के सवाल है ही नहीं। प्रमुख राष्ट्रीय संगठन यहाँ पर देखिएगा, और इसको भी करंट से रिलेट करके यहाँ पर मैंने कुछ सवाल ऐड किए, बाकी सवाल देखने को ही नहीं मिल रहे थे। बाकी सवाल तो नहीं देखने को मिल रहे थे। तो करंट के जो 600 प्लस सवाल यहाँ पर दे रखे हैं, उनके अतिरिक्त कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमने अन्य जो टॉप विषय हैं उनमें ऐड की है। जैसे ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का था तो डाल दिया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कितने कार्यालय हैं, तो इस टाइप के। फिर यहाँ पर ये DFCCIL है, रेलवे का जो मालगाड़ी से संबंधित जो रहता है उनके समर्पित जो अलग से DFCCIL है, इसके बारे में पूछ लिया है। ये 1956 के तहत स्थापित है। उसके बाद यहाँ पर नियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई है, ट्राई के बारे में पूछ लिया है। तो कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन का नहीं है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर GST सुधार के लिए प्रतिस्पर्धा आयोग का पूछ लिया है। और फिर ये भी करंट से रिलेट करते हुए पूछा, नागरिक आयोग स्थापित करने वाला। तो इस टाइप से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी, तो इसके अतिरिक्त हमने और भी चीज़ें ऐड की हैं। डाइपम का पूछ रहे तो ये लिमिटेड 10-11 सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आप आएंगे भारत में परिवहन प्रणालियाँ, ये सिलेबस में आपकी मेंशन कर रखा है, लेकिन सवाल आए इससे 11, बहुत लिमिटेड सवाल ही देखने को मिले हैं। भारत में परिवहन प्रणाली आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये सिलेबस में मेंशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया की, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया जो दे रखा, लेकिन इनसे भी वो वाले सवाल लेवल के और करंट को रिलेट करके हुए पूछे गए। ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, राष्ट्रीय जल मार्गों का विकास करने की घोषणा की गई, 111 जल मार्ग हैं। और फिर नागरिक उड्डयन अवसंरचना है, तो ये कौन सा प्राधिकरण विनियमित करता है। फिर वित्तीय वर्ष ये भी करंट से रिलेट करते हुए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, तो इसको भी हमने परिवहन में ऐड कर दिया है, एक्सप्रेस वे। उसके बाद बजट से संबंधित पूछ लिया है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को कितना मिला है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का निर्माण, यहाँ पर आप समझ पा रहे हो किस प्रकार से जो टॉपिक कुछ रहते होते हैं ना परिवहन वगैरह, ये कैंडिडेट के लिए नए रहते हैं। तो भारत में प्रति टन किमी ऊर्जा खपत के रूप में परिवहन प्रणाली सर्वाधिक कुशल है, और उसके क्योंकि वो जलीय है। भारत के अंतर्देशीय जल मार्ग, अब इसमें जो ट्रांसपोर्ट का है ना, जल मार्ग का ही है विशेष, जल मार्ग हैं और जो आपके हाईवेज हैं इनसे संबंधित सड़क मार्ग हैं, इनसे सवाल आते हैं। लेकिन जल मार्ग के सवाल है वो ज़्यादा रिपीट होने के, 111 जल मार्ग है, कौन सा जल मार्ग किस नदी पर है, कहाँ से कहाँ तक है, कितने किलोमीटर हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें ऐड कर दी ताकि और आप कहीं खोजने की आवश्यकता ना हो। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग का पूछ रहे और डायरेक्टली कहीं नहीं पूछा ये राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक गुजरता है। इस प्रकार से एक भी सवाल देखने को नहीं मिल रहा था। सारे सवाल यहाँ पर जलमार्ग हो गया, फिर बंदरगाह का भी यहाँ पर हमने इंक्लूड कर दिया। यही 10-11 सवाल इसमें पूछे गए। उसके बाद अपन नीचे आते हैं तो आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है ये वाली वनस्पति और जीव जंतु जगत, यानी फ्लोरा एंड फोना ऑफ इंडिया। ये सिलेबस में है फ्लोरा एंड फोना ऑफ इंडिया। इनसे भी ज़्यादा सवाल नहीं, 15 सवाल है, और इनमें भी यहाँ पर मैंने कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ऐड किए हैं। अब ये थोड़ा बन जाता है आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने जो पक्षी रहते हैं, पशु रहते हैं, या फिर जो नेशनल राष्ट्रीय उद्यान हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य हैं,
इनसे संबंधित आपको देखना पड़ेगा फ्लोरा फौना में। तो ये जो रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व वगैरह हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान का है। वृक्ष प्रजाति भारत में पर्णपाती वनस्पति का, ये वृक्ष प्रजाति है, आर्द्र पर्णपाती है, ये इंपॉर्टेंट। पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, इनसे सवाल आ ही जाता है। 16 वनों के लिए जाना जाता है। तो इस टाइप से फ्लोरा फौना के सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। वार्षिक वर्षा कहाँ पर कितनी होती है, किस वन क्षेत्र में होती है, डेजर्ट नेशनल पार्क से, और टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। फिर यही राष्ट्रीय उद्यान वगैरह से भी ये इतने ही 10 से 15 सवाल आपके पूछे गए हैं फ्लोरा फौना से। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कॉमन एब्रीवेशन आपके सिलेबस में मेंशन कर, ये आप देख पा रहे हो कॉमन एब्रीवेशंस, ये एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म होती है ना उनकी। और सामान्य संक्षेपाक्षर में टोटल 6 सवाल पूछे, इनमें से 5 तो कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म है। CMOS की फुल फॉर्म आपको पूछ ली। उसके बाद PCB के 2 सवाल थे, मैंने यहाँ पर 6 लिए, एक्चुअली 7 सवाल हो जाएंगे, 2 में से 1 ले लिया क्योंकि रिपीट हो गया था PCB वाला। PCB की फुल फॉर्म का पूछ लिया है, ठीक है। उसके बाद आस्की की फुल फॉर्म पूछ लिया, तो सभी को डिटेल में हमने कवर किया है। कंप्यूटर आपके लिए इजी हो जाएगा, इनमें से सवाल रिपीट होने के चांसेस बनते हैं। ज़्यादातर सवाल मैं कंप्यूटर पर नीचे आऊँगा। CPU की फुल फॉर्म का पूछ लिया। उसके बाद यहाँ पर पूछ लिया आपके CD का फुल फॉर्म, और फिर आपको पूछा है OCI का। ये जो 6 सवाल थे ना, इसमें 5 सवाल थे कंप्यूटर की फुल फॉर्म है। एक OCI का क्या अर्थ है, एक तरीके से ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी फुल फॉर्म का सवाल था पॉलिटी का। उसके बाद आते हैं अपन कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे 230 सवाल, जिस प्रकार हिस्ट्री में थे उसी प्रकार कंप्यूटर में भी हर शिफ्ट में 5 सवाल आप मान के चलो। और कंप्यूटर ऐसे 5 सवाल हैं जो आप बना सकते हो। ये 230 सवाल देखेंगे ना, तो संभावना है कि इन्हीं में से आपको 3 से 4 सवाल तो देखने को मिल जाए, क्योंकि इस प्रकार एक्स्ट्रा फैक्ट में हमने कवर की सारी चीज़ें। और वर्ड हो गया, या फिर पावर पॉइंट PPT हो गया, एक्सेल हो गया, इनके इर्द गिर्द ही सवाल बने हैं। या फिर आपके शॉर्ट फॉर्म हो गई, शॉर्टकट की होती है ना, उनसे संबंधित हो गया। फंक्शन कीज हो गए, उनसे संबंधित हो गया। या फिर जो आपका ब्राउजर से संबंधित हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का हो गया, इन्हीं से इनपुट आउटपुट है, ये फिक्स रहते हैं। और इन्हीं सवाल आप देखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट में, वही MS पावर पॉइंट टेम्पलेट को सेव करने के लिए फाइल का एक्सटेंशन है। तो हमने पावर पॉइंट का पूछा, हमने इसमें एक्सेल का एक्सटेंशन ऐड कर दिया, म्यूजिक का कर दिया, क्योंकि काफ़ी बार म्यूजिक का पूछते हैं कि AAC किसका एक्सटेंशन है, आप कहेंगे म्यूजिक का है। वीडियो का एक्सटेंशन ऐड कर दिया, इमेज का कर दिया, कंप्रेस्ड फाइल का कर दिया, 7 zip कंप्रेस्ड फाइल रहती है, जिप है, रेयर है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। फिर ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो नहीं बना पाएंगे आप। 5 सवाल में से हो सकता है 1 से 2 सवाल आपको मिल जाए। तो इस टाइप से सवाल आप कभी देखे ही नहीं तो कैसे बना पाएंगे। ये टफ लेवल के कुछ सवाल भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इनको हमने ईजी वे से आपको समझाने की कोशिश की है। और बाकी यहाँ पर मैक्सिमम सवाल हैं, ये भी एक टफ लेवल का सवाल था, तो टफ वाले सवाल इसमें पहले हमने इंक्लूड किए। और फिर आपकी वर्ड का फाइंड रिप्लेस का, इसमें बड़े बड़े आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। CPU से संबंधित पूछ लिया है, तो टफ सवाल आपको पहले है, इजी सवाल हमने बाद में ऐड किए हैं। कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड अल्ट टैब आप देखते हो, एप्लीकेशन में स्विच करने के लिए अल्ट टैब है। और भी कीज़ को हमने साथ में वर्णन किया, प्रत्येक सवाल को कौन सा आउटपुट डिवाइस विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटेड ग्राफिक्स है, तो इंकजेट हो गया, प्रिंटर से संबंधित है। तो इसको आप देखेंगे ना, एक बार कंप्यूटर का देखना, ये आपको जरूर फायदा देगा। अब जो मेन चीज़ है ना करंट अफेयर्स के, मैं वैसे यहाँ पर बाकी ऊपर वाले टॉपिक पे कुछ सवाल करंट अफेयर्स के थे, इस प्रकार से 650 से 700 सवाल है, यहाँ पर लगभग 600 प्लस ही सवाल है। ऊपर बाकी टॉप आपने चैप्टर में वर्गीकृत कर दिया, आप 750 से 700 सवाल आप मान के चलेंगे ना, तो लगभग प्रत्येक शिफ्ट में आपके सवाल हो जाएंगे 14 क्वेश्चंस। करंट का वेटेज सबसे अधिक यहाँ पर। अब करंट का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, 1-2 दिन में एक और वीडियो आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर जो पूछे गए ना, किस मंथ में सबसे अधिक करंट पूछे गए, क्योंकि ये सबसे अधिक वेटेज है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। अब लास्ट 6 मंथ को ज़्यादा फोकस किया है, ध्यान देना। आपका एग्ज़ाम जून में था, NTPC ग्रेजुएशन का पूरे जून में एग्ज़ाम हुआ है, और मई के भी कुछ सवाल थे यहाँ पर। तो अभी आपका एग्ज़ाम अगस्त में हो रहा है, तो आपको मिड जुलाई तक तो कवर करके ही जाना है। मेरे अकॉर्डिंग आपको ये 2025 के ईयर की सारी चीज़ें फोकस करनी है, क्योंकि थोड़ा आपका लेट चल रहा है एग्ज़ाम। और इसमें आप NTPC ग्रेजुएशन का देखेंगे ना, अक्टूबर से लेकर आपके ज़्यादातर अप्रैल मई तक के ज़्यादा सवाल तो आपके अप्रैल तक के मान के चलो, अक्टूबर से अप्रैल तक के सवाल ही ज़्यादातर पूछे गए थे। यानी 80% सवाल यहीं से इन्हीं मंथ से मिलेंगे। और अक्टूबर नवंबर दिसंबर के भी काफ़ी सवाल थे, तो आपको यदि फोकस करना तो अक्टूबर को छोड़ देना, नवंबर दिसंबर कर देना आप, और फिर आपको लगभग मिड जुलाई तक देख लेना है।
अभी आप देखेंगे तो पता चलेगा, जैसे यहाँ पर 600 प्लस क्वेश्चन है ना, अब डेज का 47 सेट में दिवस से संबंधित कोई दिवस की थीम का पूछ लिया है, कोई सप्ताह था उनका पूछ लिया है, तो इनको हमने अलग से कवर किया। ये दिवस का देखेंगे तो मार्च 2025 का ये सवाल है, आप देख पा रहे हो। मार्च के फरवरी के सवाल ज़्यादा है। यूनेस्को ने कौन सा वैश्विक उत्सव मनाया 24 जनवरी को, ये दिवस के सवाल है। इसका हमने वीडियो भी बनाया था ताकि आप, और इसको डिटेल में बताया है, और कौन सा दिवस मनाया जाता है 2000 दिसंबर 2024 का ये करंट अफेयर्स है। उसके बाद यहाँ पर ये वर्ष 2025 में 90वीं वर्षगांठ मनाई है। ये आपके अप्रैल 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुई, तो अप्रैल का करंट अफेयर्स पूछ लिया है। उसके बाद आप देखेंगे भारत में एमएसएमई मंत्रालय को एमएसएमई दिवस कब मनाता है, इस 27 जून को दिवस आता है, लेकिन पहले का ही यहाँ पर नवंबर 2024 का ये करंट पूछ लिया है, तो ये दिवस का अलग से बता। अब कला संस्कृति के करंट अफेयर्स यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही थी। 2 सवाल में हमने इसको क्लासीफाई किया है, ज़्यादा सवाल थे ही नहीं। मुख्यमंत्री की तटीय शहर दीर्घा में नव निर्मित मंदिर के बारे में एक करंट था। एक यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सा प्रमुख पर्यटन मेले से संबंधित था। करंट की अपन बात करेंगे, मैक्सिमम फोकस कहाँ पर हुआ है, समिट पर हुआ है। जो सम्मेलन है ना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो गया, राष्ट्रीय समिट हो गई, हर शिफ्ट में सम्मेलन का एक सवाल था, हर शिफ्ट में सर्वे और रिपोर्ट का एक सवाल था, हर शिफ्ट में इकोनॉमिक्स के 1 से 2 सवाल थे, और उसके बाद पॉलिटी करंट्स के भी ज़्यादा सवाल थे। योजना के आप देखेंगे तो 80 क्वेश्चन आ गए। आपके सिलेबस में फ्लैगशिप स्कीम का मेंशन कर रखा है कि जो बहुत पुरानी प्रसिद्ध योजना है उन्हीं को देंगे, लेकिन फ्लैगशिप स्कीम का मेंशन है। फ्लैगशिप स्कीम से इतने सवाल आए नहीं है, बहुत कम सवाल देखने को मिले थे फ्लैगशिप स्कीम से, बाकी योजना के मिले, तो हमने इसको करंट में ऐड किया। आपके एनटीपीसी में करंट अफेयर्स के अतिरिक्त दे रखा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दे रखा है, लेकिन साइंस टेक के इन्होंने जो भी सवाल पूछे ना वो करंट में पूछे। आपको बता, ये इन्होंने मेंशन किया सिलेबस में, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया। पिछली बार एनटीपीसी में न्यूक्लियर और स्पेस प्रोग्राम से अच्छे खासे सवाल थे, अब की बार न्यूक्लियर प्रोग्राम से मेरे को तो सवाल देखने को नहीं मिला है। स्टैटिक का न्यूक्लियर प्रोग्राम से सवाल कोई नहीं था, और एक आध कोई सवाल पूछा गया तो वो करंट का है। स्पेस के जो भी सवाल पूछे गए हैं, उपग्रह जो लॉन्च हुए हैं करंट अफेयर्स की, उन्हीं के पूछे गए हैं। और स्पेस वाला हमने डिटेल में पहले भी वीडियो कवर किया था, आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वो भी देख लेना। इसमें भी सारा कुछ हमने इंक्लूड करने की पीडीएफ में कोशिश की है। बाकी स्पेस के जितने भी उपग्रह लॉन्च हुए हैं पीडीएफ टेलीग्राम पर डाली हुई है, 2025 में 24 में उनका डिटेल से सवाल आते हैं। और फिर साइंस टैग से सारे सवाल पूछे गए आपके करंट अफेयर्स के, तो ये करंट का एक तरीके से इन्होंने टॉपिक बना दिया। और जो एनवायरनमेंट है ना, इनमें भी जितने भी सवाल हैं कॉप वगैरह करंट अफेयर्स से ही पूछे गए हैं। जो एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज है, ये जो भी सवाल है वो करंट अफेयर्स के ही पूछे हैं। तो आपको यहाँ पर मैं टॉपिक बता रहा हूँ, करंट पर आप दोबारा आएंगे, इससे पहले ये जो आप सिलेबस देखेंगे, हमने करंट इवेंट की बात कर ली, 600 के आसपास सवाल है, उसमें गेम्स स्पोर्ट्स के इंक्लूड हैं। उसमें आपकी स्कीम्स के सवाल है ना, जो फ्लैगशिप स्कीम्स यहाँ पर दे रखी है ना 80 के आसपास जो सवाल थे उसमें भी करंट ही थे। आर्ट एंड कल्चर्स के आपको बता दिया, साहित्य के बता दिया, मोनूमेंट एंड प्लेसेस का आपको बता दिया, जनरल साइंस का बता दिया जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, हिस्ट्री का हो गया, उसके बाद यहाँ पर जियोग्राफी हो गया, फिर इंडियन पॉलिटी हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल है, इसके में पर जो भी सवाल है वो करंट में पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपका यूएन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन सवाल बहुत कम थे, और जो भी सवाल थे वो लगभग करंट के थे। एनवायरनमेंट के भी सवाल आपको करंट को देखने को मिले थे। और उसके बाद बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के आपको सवाल देखने को मिले हैं, लगभग हर शिफ्ट में 4 से 5 सवाल हैं। फुल फॉर्म से ज़्यादा सवाल नहीं थे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया के 47 शिफ्ट में 15 सवाल थे। इंडियन इकोनॉमी के सवाल मैक्सिमम सवाल करंट अफेयर्स के हैं। फेमस पर्सनैलिटी के सवाल भी करंट को रिलेट करके पूछा, या फिर कोई पुराना वैज्ञानिक उनसे रिलेटेड पूछा है। फ्लैगशिप स्कीम भी लगभग करंट में डाल दिए। फ्लोरा फोना के जो भी सवाल पूछे गए थे वो आपके वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, इनसे हैं, या फिर टाइगर रिजर्व से ज़्यादा सवाल थे। और उसके बाद यहाँ पर वनों के प्रकार है, पर्णपाती वगैरह, उनसे से इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है। कहने को ये इतना बड़ा दे दिया, लेकिन सवाल तो 10-11 यहीं पूछे हैं, वो भी करंट को रिलेट करते हैं। तो ये करंट का आप डिटेल में देखेंगे तो यहाँ से आपको एक पैटर्न का पता चल जाएगा करंट में कहाँ से कितने सवाल, एक बार मैं बताता हूँ। पहले सवाल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बताता हूँ। समिट की 53 सवाल, सर्वे रिपोर्ट के आपके 40 सवाल, इकोनॉमिक्स करंट के 63 सवाल हैं, अपॉइंटमेंट के 25 सवाल है, पॉलिटी के 53 करंट है, योजना से 80 करंट है, साइंस टेक के 53 है। इंडेक्स आप देखेंगे ना, सूचकांक, सूचकांक से यहाँ पर 17 सवाल पूछे हैं, युद्धाभ्यास से 21 सवाल पूछे हैं, और वनस्पति और फ्लोरा फोना से 5 करंट के हैं, पर्यावरण से 25 करंट के सवाल हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के करंट के 9 सवाल है, विविध है बाकी बचे हुए 35 सवाल, पुरस्कार सम्मान से
46 है। स्पोर्ट्स के 55 सवाल है। जो स्पोर्ट्स का इन्होंने मेंशन किया वो करंट में पूछे 55 सवाल है। हर शिफ्ट में स्पोर्ट का एक सवाल है, हर शिफ्ट में अवार्ड का एक सवाल लगभग पूछा है। और बाकी आप देखेंगे हर शिफ्ट में इन्होंने क्या किया है, साइंस टेक का एक सवाल पूछ लिया है। हर शिफ्ट में योजना के लगभग 2 सवाल इन्होंने पूछ लिए। पॉलिटी का एक सवाल हर शिफ्ट में आया है। इकोनॉमिक्स करंट का 1 से 2 सवाल हर शिफ्ट में। सर्वे रिपोर्ट का एक सवाल फिक्स है हर शिफ्ट में। सम्मेलन का एक सवाल फिक्स है हर शिफ्ट में। तो ये फिक्स चीज़ें हैं, तो क्यों ना यहाँ से देख लो ये जो भी पूछे जितने भी इंपॉर्टेंट समिट वगैरह, जैसे 53 सवाल है तो आपको डिटेल में, जैसे दिसंबर में 20वां संवाद कार्यक्रम है उसके बारे में बताया है। उसके बाद पेरिस में जो कोई एआई समिट हुआ था उसकी अध्यक्षता का पूछ लिया सवाल है। और विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 किस सिटी में आयोजित हुआ है। तो ये सभी आप सवाल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में करंट किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो अभी वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, एक एक करके इस प्रकार बताएंगे। तो सम्मेलन का आप समझ पा रहे हो, यूनेस्को द्वारा एनजीओ का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था, थीम का पूछा जा रहा है, कहाँ पर आयोजित किया वो पूछा जा रहा है। ये चीज़ आपके लिए इसी प्रकार से सर्वे रिपोर्ट में आपको फिगर्स याद करनी पड़ेगी। भाई बहुत टफ रहता है सर्वे रिपोर्ट्स का, कौन सी फिगर से, ये आपको डिटेल में हमने कवर किया है। जीआरपीएस सर्वे का पूछ लिया है। उसके बाद आप देखेंगे विश्व बैंक का कोई सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट है उनका पूछ लिया है। फिर यहाँ पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, इनसे एनएफएच से सवाल आना फिक्स है। और इसकी रिपोर्ट काफ़ी बड़ी है, कहाँ तक आप कितना याद कर पाएंगी। उसके बाद यहाँ पर ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे का पूछ लिया है। तो सर्वे का सवाल हर सेट में लगभग पूछा गया है। और ये नवीनतम, ये दोबारा यहाँ पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का एक सवाल पूछ लिया प्रजनन दर का। और एनएफएच से एक और सवाल आप देख सकते हो। और यूनेप का यहाँ पर पूछ गया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपका रिपोर्ट है वो भी पूछा है। और राष्ट्रीय है वो तो पूछा ही है। उसके बाद बजट हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, वो इकोनॉमिक करंट में हमने ऐड कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2019 से जीडीपी में कितना कुछ वृद्धि हुई है वो भी इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। ये जीडीपी में वृद्धि हो गई कौन सी रेटिंग एजेंसी ने। और इकोनॉमिक्स आप करंट में देखेंगे तो ये सभी सवाल, स्टेटमेंट है कहाँ पर किसको कितनी फंडिंग वगैरह है, उसमें भी फिगर्स ज़्यादा है भाई। करंट में तो आपको इकोनॉमिक्स देख रहे हो तो फिगर्स का ही देखना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं पर्यावरणीय मुद्दे हैं। ये चीज़ें ये थोड़ा रिपीटेड, आपको इनमें आप फोकस करेंगे ना, पर्यावरणीय मुद्दे वाला करंट देखना। ज़्यादातर कॉप के इर्द गिर्द ही इन्होंने सवाल पूछे हैं। जैव विविधता है तो ये पर्यावरण संबंधित है। एपीओ की कोई पर्यावरण से संबंधित ये फिक्स लिमिटेड रहता है, इसको आप एक बार देख लेना। यहाँ पर सवाल रिपीट होने के चांसेस मेरे को लग रहे हैं। योजना का आप करंट देखेंगे ना, इसमें फिक्स नहीं है योजना का कि एक ही योजना से ज़्यादा सवाल पूछ लिए, नहीं घुमाकर कोई किसी राज्य की पहले इन्होंने पूछ लिए। और धनराशि कितनी आवंटित की ये इन्होंने पूछ लिया है। तो भाई योजना के सवाल जो करंट के पूछे ना इन्होंने, वाकई में टफ लेवल के सवाल यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ये सभी योजना के संबंधित सवाल हैं और वो भी अच्छे लेवल के सवाल पूछे हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर साइंस टेक है, स्टैटिक में पूछना था, इन्होंने करंट को रिलेट करते हुए यहाँ पर साइंस टेक की बहुत ही अच्छे सवाल। और इनमें आप देखना साइंस टेक की करंट अफेयर्स हैं, लगभग आपको कहीं ना कहीं मैगजीन वगैरह में आपने जो भी पढ़ी है उनमें देखने को मिल जाएगा। ऐसे कोई नए लेवल के नहीं है, सारा कुछ मैगजीन वगैरह में ये सारी डिटेल में मिल जाएगा। और साइंस टेक में ही इन्होंने उपग्रह का डाल दिया है, न्यूक्लियर का तो नहीं डाला है, लेकिन उपग्रह के कुछ सवाल यहाँ पर साइंस टेक में देखने को मिल रहे हैं। ये कल्पना माइक्रो प्रोसेसर इसरो वाला है। उसके बाद हंसा एनर्जी ये चीज़ है। फिर इसरो का भी यहाँ पर पूछ लिया है। तो चंद्रयान 4 ये भी एक तरीके से इसरो का पूछ लिया है। तो उपग्रह का ये आप देख लेना, साइंस टेक के सवाल भी पूछे गए हैं हर सेट में एक से। उसके बाद स्पोर्ट्स के हैं, पुरस्कार सम्मान के आप देखेंगे तो इस टाइप से अवार्ड्स के सवाल भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो बुकर अवार्ड है वो भी पूछे हैं, चाहे नोबेल प्राइज़ है उनका भी पूछा है। और फिर पुलित्जर पुरस्कार का लगभग रिपीट हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म वाले फिल्म फेस्टिवल के जो अवार्ड है ना उनके सवाल काफ़ी पूछे हैं, अंतर्राष्ट्रीय के भी पूछे हैं और राष्ट्रीय के भी पूछे हैं। बाकी पद्म अवार्ड के भी सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। राष्ट्रीय गोया पुरस्कार का पूछ लिया इन्होंने। और फिर यहाँ पर ये पुलित्जर प्राइज़ का एक और सवाल पूछ लिया है। उसके बाद ये पुलित्जर प्राइज़ का एक और, फिर यहाँ पर फिल्म का ये मंडगांव आईफा अवार्ड है तो फिल्म अवार्ड का भी सवाल पूछा है। उसके बाद यहाँ पर कुछ और अवार्ड से पद्म है, फिल्म है, और ये सारी अवार्ड वाले सवाल देखने को मिल रहा है कि यहाँ से आपको कुछ रिपीट देखने को मिल जाए। इसको आप एक बार रिवाइज करना चीज़ों को। अवार्ड्स में फिल्म वगैरह को ज़्यादा इन्होंने टारगेट किया है, या फिर पुलित्जर अवार्ड है, ग्रैमी अवार्ड है, ये सारे लिमिटेड रहते हैं। एक मैं पॉलिटी के करंट अफेयर्स देख रहा था, मैंने 14 सवाल देखे एक टाइप के। ये सारे 14 सवाल सेम टाइप के सवाल पूछे। कौन से बता रहा हूँ, 2024 और 2025 में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं ना उनसे सवाल, कौन मुख्यमंत्री बना, वो मुख्यमंत्री किस विधानसभा सीट से आते हैं,
और किस पार्टी से वो सीएम बने हैं, वहाँ पर प्रत्येक पार्टी को कितनी सीट मिली है, 2000 इससे पहले 19 का यदि चुनाव हुआ है उसके साथ तुलना करते हुए प्रीवियस जो भी इनका चुनाव था उनसे तुलना करते हुए कितनी सीट ज़्यादा आई है। ये एक ही पैटर्न की 14 सवाल हैं, एक ही पैटर्न की। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे तो मैं थोड़ा इसको डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक ही प्रकार से ये पूछ लिया इन्होंने, जो झारखंड में सीएम बने वो किस सीट के, ऊपर आपके जम्मू कश्मीर के सीएम किस सीट से बने, नीचे पूछ दिया दिल्ली के जो सीएम बने हैं रेखा गुप्ता वो किस विधानसभा क्षेत्र से आती। तो हमने सभी सीएम जो 9 सीएम बने हैं उन सभी की सीटों को बता दिया है। तो ये आप देखेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को कितना सीट कितने साल बाद मिला है, और ये भी पूछ डिटेल में। हरियाणा में देखिए, हरियाणा में लगातार ये इसको स्टेटमेंट बेस्ट पूछ लिया है, किसको कितनी सीट है, किस पार्टी को किससे कितनी सीट अधिक मिली है, ये नीचे हमने डिटेल में इसको कवर कर दिया। और ऐसे एक नहीं 14 सवाल है, आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम को सटीक रूप से दर्शाते हैं। और फिर आपको डिटेल में देखने पड़ेंगे भाई, किस पार्टी को कितनी सीट मिली है, कितने परसेंटेज वोट मतदान जो मत शेयर मिला वो है। झारखंड विधानसभा में देखिएगा किस पार्टी से कितनी अधिक है, किसको, वो सेम लेवल का सेम पैटर्न का सवाल यहाँ पर पूछ लिया। निर्वाचन है और प्रतिशत वोट प्रतिशत का परसेंटेज पूछा है। देखो दिल्ली विधानसभा में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, किस पार्टी को कितनी सीट मिली है, कितने ज़्यादा वोट मिले हैं, तो इसको भी हमने डिटेल में कवर किया। तो ये एक ही टाइप के मेरे को पॉलिटिक देखने को मिल रहा है, तो फिर हमने इसको अलग कर दिया था। तो यहाँ से आपको एक पैटर्न का पता चला है। स्मार्ट तरीके से आप देखेंगे, ये ई बुक लेंगे तो और बेहतर ढंग से आप जान पाएंगे ई बुक कैसे लेनी है। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेमो वीडियो डाल दूंगा, उसको आप देख लेना, स्टेप बाय स्टेप है। इस हेतु आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, टॉप ट्रेंडिंग जी के है, वहाँ पर भी अवेलेबल है, और डायरेक्टली वेबसाइट पर भी टॉप ट्रेंडिंग जी के ई बुक सेक्शन में ये ई बुक मिल जाएगी, आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। अब वैसे ये ई बुक है 2800 पेज की है, क्योंकि थोड़े फॉन्ट बड़े दिए हैं, आप मोबाइल में पढ़ते हो तो अच्छे से पढ़ पाओ। लेकिन कुछ कैंडिडेट इसको प्रिंट कराना चाहते हैं, तो प्रिंट हेतु 740 पेज रहेंगे। 740 पेज है, यानी आगे पीछे दोनों साइड पेज होता है, तो 370 पेपर में आप इसको प्रिंट निकलवा सकते हो। ये ई बुक है, पीडीएफ फॉर्मेट में है, घर पर आपकी पुस्तक नहीं भेजी जाएगी। और ये देखिए, ये जो मेन पीडीएफ है ना, ये तो आप देख पाएंगे मोबाइल में। अब प्रिंट की बात करेंगे तो आपको एक पेज मिलेगा, 5वां पेज है शायद। इसमें दो चीज़ है, एक तो आपको ये ड्राइव की लिंक मिलेगी, आपको इसको सेलेक्ट करके कॉपी करना है और आप अपने क्रोम ब्राउज़र में पेस्ट करेंगे और डाउनलोड एनीवे पर क्लिक करना, आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। लिंक यहाँ से कॉपी नहीं हो रही है, क्यूआर कोड भी नीचे दिया गया है, इसको आप कहीं से भी स्कैन करिएगा, आपको लिंक मिल जाएगी, वो दोबारा आप क्रोम में पेस्ट करेंगे तो हो जाएगा। बाकी डाउनलोड नाउ का नीचे बटन भी दे रखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तब भी आप काम लिंक मिल जाएगी। और भी इंपॉर्टेंट ई बुक है हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, चाहे 2024 का रेलवे एग्जाम हो, 2025 का रेलवे एग्जाम्स हो, एसएससी का एग्जाम्स हो, जी के जीएस के लिए समर्पित रहती है सारी ई बुक। एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आप डिटेल में देख पाते हो। ऐप पर अपना कोर्सेज भी है, ग्रुप डी स्पेशल है, एनसीईआरटी को टारगेट करते हुआ सभी। देखिए जो आप अभी ई बुक लेंगे तो इस हेतु आपके लिए कूपन कोड है, यदि आप ये ई बुक लेते हो एनटीपीसी की जो सवाल आपके 1900 सवाल हैं, तो टीटीजी के फर्स्ट आप कूपन कोड यूज़ करना, टीटीजी के FIRST, आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। बाकी आप केवल टीटीजी के करेंगे 10% का वैसे ही डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। टीटीजी के फर्स्ट इस्तेमाल करना, कुछ प्रथम यूजर्स के लिए ये अवेलेबल रहेगा, लिमिटेड टाइम के लिए, ध्यान देना। बाद में आप यूज़ करेंगे कूपन कोड तो मान जाएगा, लेकिन डिस्काउंट कोड मानने पर भी आपको डिस्काउंट परसेंटेज कम मिलेगा। शुरुआत में हमने ज़्यादा रखा था, अभी भी ज़्यादा ही है, आप देख लेना 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्योंकि इस टाइप के कंटेंट बनाने में मैंने खुद बहुत ज़्यादा मेहनत की है। 1 महीना आंसर की के बाद प्रतिदिन लगभग मैं 100 से 200 सवाल को टारगेट कर रहा था, एनालिसिस कर रहा था, एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड कर रहा था, सब्जेक्ट वाइज कर रहा था, तो काफ़ी एफर्ट लगा है। इसलिए एक मिनिमम सा प्राइस रखा है ताकि इसकी वैल्यू भी बढ़ पाए और अच्छे से आप इसको चीज़ों को पढ़ पाएँ, रिवाइज कर पाएँ, एनालिसिस कर पाएँ, समझ पाएँ, स्मार्ट तरीका अपना पाएँ। वीडियो पूरा देखने लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कोई भी पीडीएफ लेने के बाद एरर आती है तो आप हमें मेल कर सकते हो, मेल आईडी। और सवाल में भी कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर मेल दे रखी है, वहाँ पर स्क्रीनशॉट भेज देना कि कौन से सवाल में क्या इश्यू है, हम अपडेट कर देंगे। top trending gk@gmail.com।